आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10 के फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी की अगर डेफिनेशन दूं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी, मतलब किसी भी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो होने के वजह से के कारण जो एनर्जी कंज्यूम होती है, जो एनर्जी खर्च होती है, उसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। सो आई जस्ट डिफिनीशन दूंगा। The energy consumed due to flow of charge in a conductor is called electric energy. अब अगर हम देखें, hence by the definition of electric potential डिफरेंस, जो मैंने आपको पहले बताया था कि उसके हिसाब से क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। मतलब V इक्वल टू W अपॉन Q, मतलब किसी चार्ज को इन्फाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज़ व्हाट, उसका रेशियो वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो उसी डिफिनीशन से हम यहाँ पे W क्या है, W ही वर्क ही एनर्जी होता है। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं W इक्वल टू Q इंटू V। So this W is what, where, so this is the formula where W is what, work done and work done ही क्या होता है, एनर्जी होता है। तो यही यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। हेंस W इज व्हाट, इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q मतलब चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है और ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू होता है Q इंटू V। तो ये W क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है यहाँ पे। अब देखिए, हम इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं कई चीज़ों से। जैसे देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये मान लीजिए इक्वेशन, जब हम इस हेंस हमने W इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैंने लिख दिया Q इंटू V। सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट फॉर अस, दिस इज द मेन फॉर्मूला। अगर आपको निकालना है किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, तो आप चार्ज को पोटेंशियल से गुणा कर देंगे। मान लीजिए अब W का एनर्जी का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ W दैट इज क्वाइट क्लियर विल बी जूल होगा। क्या होगा, जूल ही होता है ना वर्क या एनर्जी का यूनिट, तो ये जूल में ही आएगा आंसर। अब देखिए, मान लीजिए कि अब हमें इसको कई फॉर्म दिया जा सकता है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट, सिंस वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है। ये होता है इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। ये I क्या, इलेक्ट्रिक करंट है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो हमें Q इक्वल टू क्या मिल जाएगा, I इंटू टी।
तो I/T को हम यहाँ पे Q की जगह रख दीजिए। हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, W इक्वल टू क्या है, Q इंटू वी है, इसलिए Q की जगह वैल्यू क्या रख सकते हैं, IT रख सकते हैं, I इंटू टी इंटू वी। तो हम देख सकते हैं W इक्वल टू क्या आ जाएगा, VIT। तो ये एक और फॉर्मूला आ जाएगा। सपोज दिस इज इक्वेशन सेकेंड। सिमिलरली अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने निकाल लिया W इक्वल टू, हमने W इक्वल टू क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू हमने निकाल लिया V इंटू आई टी। इज इट क्लियर? नाउ बाई Ohm's law, I can say by Ohm's law हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। दिस इज Ohm's law, I इंटू आर। हेंस यहाँ पे आइए, हेंस W इक्वल टू क्या है, VIT है। इस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है सबका, ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये टाइम है। तो हम V की वैल्यू V की जगह क्या रख सकते हैं, IR रख सकते हैं, तो रख दीजिए यहाँ पे। हेंस W इक्वल टू V की जगह क्या रख देंगे, I इंटू आर, फिर इंटू आई इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा, I स्क्वायर आर टी। W इक्वल टू, तो हमें एक और फॉर्मूला मिल गया इस फॉर्म में भी। बस मैं इसको वैल्यूज़ रख के पुट करके कन्वर्ट करता जा रहा हूँ। अब एक और चीज़ कर सकते हैं हम लोग, जो हम कर सकते हैं, नाउ बाय द सेम रूल, सिंस V इक्वल टू क्या होता है, I R होता है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं I की वैल्यू। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। हेंस फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है, W इज इक्वल टू है I स्क्वायर आर टी। सो W इक्वल टू क्या है, I स्क्वायर आर टी। तो हम I की जगह क्या रखेंगे, V अपॉन R यहाँ पे। हेंस W विल बी इक्वल टू V अपॉन R हैविंग होल स्क्वायर इंटू R इंटू टी। तो ये हो जाएगा V स्क्वायर एंड दिस इज R स्क्वायर इंटू R इंटू टी। तो इस R से एक R कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा V स्क्वायर टी अपॉन R। दिस इज W इक्वल टू अनदर फॉर्म आ जाएगा हमारा। सपोज दिस इक्वेशन 4। तो ये इतने फॉर्म है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। स्टॉप। देखिए एक और चीज़ जान लीजिए, ये सब क्या है, W, क्योंकि W क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो ये सब जूल में होंगे, ये भी जूल में होगा, ये भी जूल में होगा। आगे जितना भी मैं लिख रहा हूँ, ये दिस इज़ ऑल्सो इन जूल। ये सब किस में आएंगे, जूल में आएंगे, क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ऐसे ये भी इन जूल। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम EV भी कहते हैं। दिस इज़ EV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम देखिए पहली चीज़ जान लीजिए इसके बारे में कि ये सबसे छोटा यूनिट है, मतलब एनर्जी को दिखाने के लिए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is the work done which is performed in bringing an electron from one point
to another point between which या between या हम कह सकते हैं provided that the potential difference between those two points is 1 volt. So this is the definition. So one electron volt क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं, दिस इज वन पॉइंट, दिस इज ए, दिस इज बी, तो अगर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट दिया हुआ आपको 1 वोल्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए है ये, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, तो अगर इसको हम यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ ले जाएं, तो जो काम इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो काम करना पड़ेगा वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ेगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वही होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है जिनके बीच का वोल्टेज क्या है 1 वोल्ट है, तो उसको जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। अब जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको अगर निकालना है, सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सो W इक्वल टू क्या होता है, सिंस हम जानते हैं W इक्वल टू होता है Q इंटू V होता है। सो Q कितना है इलेक्ट्रॉन के लिए, Q कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ अब इंटू या मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज कितना है 1 है, सो कितना हो जाएगा, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज़ व्हाट W मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो दिस इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻16, दिस इज़ इन जूल होगा ये, जूल। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा हमें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक वैल्यू मिल गया हमें जूल के फॉर्म में, तो ये भी एक एनर्जी का ही यूनिट है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी एनर्जी, जूल को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे, अब आपको यहाँ से निकालना अगर, तो आप निकाल सकते हैं, हेंस 1 जूल विल बी इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यू कैन ईजिली कन्वर्ट इट। और एक चीज़ और आप जान सकते हैं यहाँ से कि हम कह सकते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल। हेंस यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी। तो हम चाहें तो ये जो मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे W इक्वल टू I²RT जूल है ये। तो अगर हम W को कन्वर्ट करना चाहिए, W अगर हीट बन जाए, अगर हम हीट के रूप में देखें, W मतलब हीट भी एनर्जी है, वर्क भी एनर्जी है, तो I²RT, और जूल हीट का यूनिट क्या होता है, कैलोरी। तो जूल को कैलोरी में कैसे बदलेंगे, 4.2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम हीट में कन्वर्ट सारे फॉर्मूले में 4.2 से डिवाइड करके W को H लिख सकते हैं और जूल की जगह कैलोरी लिख सकते हैं। और इन सभी ये जो मैंने नोट्स बनाया है, जिससे मैंने आपको पढ़ाया है, इसका PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा पढ़ाई का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बता सकते हैं, मैं पूरी तरह से रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू।